मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका, रक्षाबंधन के दिन छुट्टी हुई कैंसिल। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। रक्षाबंधन के दिन मिली हुई छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन कर्मचारियों को अवकाश मिला हुआ था, लेकिन राज्यसभा चुनाव के चलते विधानसभा सचिवालय ने छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन फॉर्म भरे जाने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय रक्षाबंधन के दिन भी खुला रहेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए यहां पर नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए आज के बजाय मिलेंगे 18 रुपए। कुपोषण से बचाने राशि बढ़ाएगी केंद्र सरकार। प्रदेश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए भारत सरकार पोषण आहार की राशि बढ़ाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से भी सुझाव मांगा था। राज्य सरकार ने पोषण आहार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती धात्री माताओं, अति कम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। सीएम पहुंचे डिंडोरी, 150 करोड़ की दी सौगात, कहा विक्रमपुर को नया औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी में रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव मनाया। डिंडोरी के कॉलेज ग्राउंड में आयोजित लाडली बहनों के उपहार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बहनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। बहनों के सम्मान, उनके सुरक्षा और खुशहाली के लिए ही लाडली बहना की राशि 1250 रुपए पिछले दिनों उनके खाते में अंतरित की गई है। साथ ही 250 रुपए की रक्षाबंधन उपहार भी दिए गए। बहनों की खुशियों को दोगुना करने का प्रयास जाएगा। डीए को लेकर राज्य कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी। जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग। 8 महीने से महंगाई भत्ता व महंगाई राहत में वृद्धि न होने से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि केंद्र की तुलना में राज्य के 12 लाख कर्मचारी 4% डीए/डीआर से पीछे हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 50% तो राज्य कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को हर महीने रुपए 620 से 5,640 रुपए का नुकसान हो रहा है। संघ ने सीएम मोहन यादव से जनवरी 2024 से डीए/डीआर वृद्धि कर कर्मचारियों पेंशनरों को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है। प्रदेश में 19 अगस्त से एक बार फिर शुरू होगा भारी बारिश का दौर। प्रदेश के 17 जिलों में हुई बारिश। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम की एक्टिविटी से कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि भारी बारिश होने की संभावना कम है। प्रदेश में 19 अगस्त से एक बार फिर से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है। यहीं से मानसून ट्रफ एमपी के सीधी होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। सिंहासन से पहले बनेगा अहिल्या पथ, शासन को भेजा प्रस्ताव। उज्जैन रोड से धार रोड को जोड़ने वाले अहिल्या पथ का निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण सिंहासन मेले से पहले करेगा। 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में आईटीए की AP1 और AP5 स्कीम आ रही है। दोनों स्कीमों में फिलहाल नक्शे पास नहीं होंगे। इसके अलावा दोनों स्कीमों में यदि 6 माह में नगर तथा ग्राम निवेश ने नक्शे मंजूर किए हैं, लेकिन नगर निगम से यदि विकास अनुमति जारी नहीं हुई है तो वे नक्शे भी निरस्त होंगे। यह फैसला शुक्रवार को आईटीए बोर्ड की बैठक में लिया गया। विश्वविद्यालय ने आधा दर्जन पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, विज्ञापन हुआ जारी। राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को एविएशन और टूरिज्म पाठ्यक्रम संचालित करने को लेकर निर्देश दिए हैं। उसके आधार पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एविएशन और टूरिज्म से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया रखी है, जिसमें छात्र छात्राएं 30 अगस्त तक पंजीयन करवा सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग करवाई जाएगी। 4 वर्षीय BBA, BSc एविएशन मैनेजमेंट, बीकॉम, रिटेल ऑपरेशन, लॉजिस्टिक पाठ्यक्रम रखे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी में बोले, गाड़ा सरई समनापुर तहसील बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डिंडोरी पहुंचे, जहां आभार सह उपहार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम से पूर्व डिंडोरी आगमन पर मुख्यमंत्री का पुलिस परेड ग्राउंड में बनाए गए हेलीपैड में स्वागत किया गया। सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने 147 करोड़ 6 लाख के 38 विकास कार्यों की सौगात दी। कहा कि नर्मदा के किनारे बसे शहरों में घाटों का निर्माण होगा। गांव में 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का इंदौर में विरोध। इंदौर में हिंदू रक्षक संगठन के बैनर तले राजवाड़ा पर धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान किया गया।
जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में आवाज उठाई गई। बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति से लेकर सैन्य नीति के प्रयास किए जाने की मांग की गई है। हिंदू रक्षक संगठन ने बांग्लादेश में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति से लेकर सैन्य नीति के प्रयास किए जाने की मांग की। संगठन के सदस्यों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इंदौर में 450 साल पुराने राम मंदिर का होगा जीर्णोद्धार, रेसिडेंशियल इमारत बनाने का भी लिया फैसला। इंदौर विकास प्राधिकरण के शहर में चल रही परियोजनाओं की गुरुवार को संभागीय आयुक्त सह आईजी अध्यक्ष दीपक सिंह ने समीक्षा की। आयुक्त ने मुख्य रूप से बैठक में आवासीय सह व्यावसायिक भवनों के साथ खजूरी बाजार स्थित 450 वर्ष पुराने राम मंदिर के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई। प्राधिकरण ने 450 साल पुराने तुलसीदास राम मंदिर के जीर्णोद्धार पर 2.5 करोड़ खर्च करने का फैसला लिया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 21 और 22 अगस्त को पीजी के लिए काउंसलिंग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं से संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के रिक्त सीटों को लेकर दूसरे चरण की काउंसलिंग होगी। अगले सप्ताह प्रवेश प्रक्रिया रखी गई है, जिसमें सिर्फ MBA पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। IMS, IIPS, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, EMRC, कंप्यूटर साइंस, पत्रकारिता विभाग के 17 पाठ्यक्रम की 538 सीटें हैं। MP में PM किसान सम्मान निधि में 280 करोड़ से ज्यादा का घपला, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में PM किसान सम्मान निधि योजना में 280 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घपला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। PM किसान सम्मान निधि में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि तहसीलदार की लापरवाही के कारण 3,916 अपात्र किसानों को योजना का लाभ मिला है और इससे सरकार को 283 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। MP में बुधनी और विजयपुर में कब होंगे उपचुनाव। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं। प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ तारीख की घोषणा हो जाएगी। वहीं चुनाव आयोग द्वारा जब विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई तो MP उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। अब अनुमान है कि दोनों ही जगहों पर इस साल के अंत तक उपचुनाव हो सकते हैं। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर MP नगर पहुंचे। यहां उन्होंने नगर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने अटल जी के साथ काम किया है। राज्य के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार कर्मचारियों को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई योजना लाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश और प्रदेश के बाहर के निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि वेतन से एक निश्चित अंशदान काटने के साथ शेष राशि सरकार जमा कराएगी।